अगर आप एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस है और आप पावर बीआई का टूल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर अपने डैशबोर्ड को थोड़ा और अट्रैक्टिव एंड आपको इसमें बुकमार्क एंड एक्शन का यूज़ आना ही चाहिए। ये आपके लिए एसेंशियल, आप मान सकते हैं ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। चलिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक्शंस का, कि हम एक्शन को कहाँ पे यूज़ करते हैं पावर बीआई में और क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज एक्शन इन पावर बीआई। तो एक्शन क्या है? एक्शन रिफर टू इंटरेक्टिव एलिमेंट दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो आप डेफिनेशन आपके लिए है, तो मैं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए थोड़ा सा बता लेता हूँ। तो पावर बीआई में एक्शन क्या है? एक ऐसा यूजफुल फीचर है जो आपको क्या करता है, अलाउ करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। आप जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि पेज बदलना। पावर बीआई में अगर आपने देखा होगा तो हम पेज या तो हम नीचे से भी, जो हमारे पास पेजेस सीट का नेम रहता है, तो हम वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बट एक्शन से क्या है, तो एक्शन से हम वन ही क्लिक में सीधा दूसरे पेज पे हम क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन दूसरा कोई वेबसाइट खोलना या बुकमार्क को ट्रिगर करना। वेबसाइट खोलना मतलब आप सपोज आपने किसी भी डैशबोर्ड पे आपने कोई भी रिपोर्ट बनाई है, अगर आप उसको डेटा को सीधा आप गूगल पे शो करवाना चाहते हैं, वहाँ से आप अगर दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एक्शंस का यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। और बाकी बुकमार्क्स को ट्रिगर करना, अभी हम बुकमार्क पढ़ेंगे इसके बाद। देन इससे क्या होगा, इससे जो हमारी रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा क्या होगी, इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली दिख सकती है, या हम बनाया जा सकता है, कह सकते हैं आप। तो ये है आपके एक्शन। वैसे अगर आप रियल लाइफ में अगर आप जो भी वर्क करते हैं तो एक्शन ही होता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो चलिए एक्शन के लिए तो ये होते हैं आपके एक्शंस। ये देखिए, आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, आप इसमें एक एक्शन बनाया, गो टू सेल पेज विद एक्शन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको किसी भी अगर आप बटन को लेते हैं या इमेज को लेते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्शन होता है। बट हम इस एक्शन को कैसे करेंगे पावर बीआई में यूज़, अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक्शन चेंज थिंग, तो इसको हम एक्ट शॉर्ट फॉर्म होती है एक्ट, तो आप एक्ट का फुल फॉर्म भी है एक्शन चेंजेस थिंग्स। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। की यूजेस ऑफ एक्शन इन पावर बीआई: पेज नेविगेशन, बुकमार्क नेविगेशन, यूआरएल एक्शन, ड्रिल थ्रू कर सकते हैं हम इसको। तो पेज नेविगेशन पे क्या होता है, अगर आप किसी बटन पर क्लिक करें और क्या हो, जो रिपोर्ट है आपको दूसरे पेज पर ले जा सके, तो इसमें हम मेनू जैसा इंटरफेस बनाया जा सकता है। तो सपोज जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप एक चीज़ पे क्लिक करते हैं तो आप सीधे दूसरी चीज़ पे पहुंच जाते हैं, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसी को हम पेज नेविगेशन में यूज़ करेंगे। एंड बुकमार्क नेविगेशन, तो बुकमार्क नेविगेशन में क्या होता है, आप बुकमार्क से जुड़ी और या आपके पास बुकमार्क्स है, ऐसा एक्शन आपने सेट कर लिया कि आप यूज़र्स को क्या, कि जो करंट रिपोर्ट है आपने वो सेव कर ली, एंड जो उसके बाद की रिपोर्ट है वो भी आपने उसी रिपोर्ट पे सेव कर ली, तो इसको हम बुकमार्क नेविगेशन में यूज़ करेंगे। देन यूआरएल एक्शन क्या है, अगर आप किसी बटन या इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप किसी वेबसाइट या आप एक्शनल लिंक को ओपन कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी इमेज पर कोई बटन आपने लगा लिया है, उस पर आपने एक्शन को ऑन कर लिया है, तो अगर आपने उसमें कोई यूआरएल फिट किया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वाले वेब पेज पे चले जाएंगे। देन ड्रिल थ्रू क्या है, ड्रिल थ्रू का यूज़र किसी चार्ट या डेटा पॉइंट पर क्लिक करके डिटेल देखने के लिए किसी दूसरे पेज पर जा सकता है, तो इसको हम ड्रिल थ्रू कहते हैं, या आप कर सकते हैं, पावर बीआई में करते रहते हैं। तो क्या है इसमें, अगर आप किसी डेटा पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं उसको, जैसे आपने उस डेटा पॉइंट पे क्लिक करा, जैसे आपका डेटा यहाँ पे सबसे पीक पे गया सपोज, कुछ इस तरीके का आप किसी इमेज में समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने इस चेक पे क्लिक किया, सपोज मैं किस चीज़ को, किसी भी चीज़ को चेक करना चाहता हूँ, मैंने इस चेक पे क्लिक किया, तो मैं सीधा इस चेक के थ्रू कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे इस चेक का जो भी इसमें सेव होगा डेटा, तो मैं उस पूरा डेटे का डिटेल मेरे पे आ गई। तो ये होता है एक्शन। तो हम इस तरीके से हम एक्शन को, चलिए हम इसको पावर बीआई में एक डेमो के उससे समझते हैं। आई होप तब आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स ये है आपका पावर बीआई ओपन हो चुका है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम सा डेटा लिया है, एंड इसके मैंने हल्का फुल्का कोई रिपोर्ट मैंने रेडी कर ली है। तो यहाँ पे हम इसमें एक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम एक्शन का यूज किस तरीके से करेंगे,
एक्शन का यूज़ आप किसी चार्ट पे नहीं कर सकते हो, आप इसका यूज़ करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, जहाँ से आप इंसर्ट में जाइए और आप या बटन या सेव लीजिए कोई भी। तो मैं सपोज यहाँ से ये राइट एरो का बटन ले लेता हूँ। देन हमारा राइट एरो का बटन यहाँ पे कुछ हमें शो नहीं हो रहा है, ये चलिए ये थोड़ी देर बाद शो हो गया। तो ये हमारा कुछ एक्शन बटन है। तो इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, जहाँ पे ये डेट वाला मेरी सीट है। तो मैं चाहता हूँ मैं इस पर चले जाऊँ एंड इसके बाद मैं टेबल वाले पे सीधा या सिर्फ टेबल वाले पे चले जाऊँ। मुझे यहाँ नीचे अपने जो मेरे नेविगेशन है, पेज नेविगेशन पे क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको हम एक्शन के उसमें हम देखेंगे। तो एक्शन का यूज़ आप यहाँ पे देखिए, तो ये है आपका एक्शन ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे आप अगर आप एक्शन ऑन करेंगे, टाइप अगर आप देखेंगे बैक, वेब यूआरएल या आप किसी स्लाइसर पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करते हैं। आप पेज नेविगेशन को ऑन कीजिए, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, आप कौन से टेबल पे जाना चाहते हैं। सपोज मैं जाना चाहता हूँ डेट टेबल पे। देन यहाँ तक करने के बाद तो ये इसको हमने पेज नेविगेशन पे चूज़ किया था। बट फ्रेंड आप अगर इसमें देखें, अगर आप किसी भी चार्ट पे क्लिक करें तो आपके चार्ट पे ये वैल्यू शो नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास शो नहीं हो रहा है एक्शन का। तो हम सबसे पहले इस वाले को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो आपको कंट्रोल के साथ यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक हेयर टू फॉलो लिंक, तो इस पर मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो आप देखिए हम सीधा डेट वाले हम इस पे पेज पे आ चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं इसी तरह का कुछ बटन को अगर मैं अगेन इसमें इंसर्ट करूँ एंड यहाँ पे मैं बैक का बटन यहाँ पे अगर चूज़ करूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पे बैक का बटन, तो मैं यहाँ पे इस साइड इसको ले लूँगा बैक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे से जो बटन है इसके एक्शन को ऑन कर देंगे एंड यहाँ पे टाइप में बैक आपको दिख रहा होगा। तो इस पर हम पेज नेविगेशन लगा लेते हैं एंड पेज नेविगेशन पे मैं जाऊँगा इसमें मेन्यू वाले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड अगर आप इसमें कुछ यूआरएल वगैरह डालना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए ऊपर से इसको चेंज कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आइए एंड आप इसके शेप को देखिए, रेक्टेंगल है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका स्टाइल है इसमें। अगर आप इसमें कोई टैक्स अगर टाइप करना चाहते हैं तो सपोज मैंने इस तरीके से इसमें टाइप किया एंड इसको बोल्ड किया एंड यहाँ पे क्या करें इसके हमने, तो यहाँ पे ये हमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपने टैक्स को इसमें देखा तो आप यहाँ पे देखिए हमारा टैक्स भी इस पर शो हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँ, देन मैं क्या कर लेता हूँ, इस पर सबसे पहले अपने टैक्स को शो करने के लिए यहाँ पे जो स्टाइल था, तो यहाँ पे टैक्स पे गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टू मेन मेन्यू। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बोल्ड कर लूँगा एंड इसके यहाँ पे इस बटन को इस पे ला लूँगा एंड कर लूँगा इसका हॉरिजेंटल जो इसका अलाइनमेंट है। देन इसको मैं रखूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। आप इसको 1 प्रेस भी रख सकते हैं एंड ओवर भी रख सकते हैं। देन अगर आप इसको जैसे ही अगर यहाँ पे जाइए, आप बैक टू मेन्यू आपको दिख रहा है, तो आप अगर इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप अपने बैक टू मेन्यू पे जा चुके हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इन बटन का यूज़ कर सकते हैं आपका पेज नेविगेशन में। देन अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और जिसका शेप है, इसका रोटेशन आप इतना हिसाब से ले सकते हैं। आप इसके स्टाइल पे जाइए एंड यहाँ पर से आप इसको क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। अगर आप इसको फिल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसमें कलर ले सकते हैं। बाकी इसके बॉर्डर को भी अगर आप शो करना चाहते हैं, शैडो करना चाहते हैं, इसमें ग्लो करना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। देन अगेन अगर आप इस पर कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देन जो यहाँ पे बैक टू मेन्यू आपका शो हो रहा है, अगर आप इस पर अपना स्क्रॉल लेके जा रहे हैं, अपना पॉइंटर लेके जा रहे हैं, अगेन आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एक्शन बटन इस तरीके से वर्क करता है। आप इस तरीके से अपने डैशबोर्ड को थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एंड फ्रेंड सपोज अगर आप अपने बटन से इसमें
आप यहाँ पे अगर कोई बटन क्रिएट करते हैं, जैसे अगर मैं सपोज़ यहाँ पे आपका कोई बटन क्रिएट करूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक ला लेता हूँ आपका बटन, एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ आपका नेविगेशन को या पेज नेविगेटर को आप ले लेते हैं, तो ये भी आपका एक्शन में शो होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा, जो इसका फॉर्मेट है सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको बड़ा, एंड यहाँ पे शेप में जाके इसका रेक्टेंगल शेप है, स्टाइल में वो आई थिंक इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल में है ओवर प्रेस, इसको ओवर करने से सिलेक्ट करने से कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ पे मेन्यू आप इसमें शो है, जो अगर आप इसमें मेन्यू का दिखाना चाहते हैं तो आप मेन्यू का दिखा सकते हैं। नाम पे मेन्यू पेज पे तो है हम ही, मैं यहाँ पे डेटा एंड इसका ये कर लूँगा, एंड जो इसका ग्रिड लेआउट है आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ग्रिड कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड करेंगे, अगर आप इसमें वर्टिकल करेंगे तो सपोज़ मैं इसको वर्टिकल रखता हूँ, देन क्या कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे इसको कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से फिट, एंड यहाँ पे अगर आप इसका कलर इफेक्ट अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप इफेक्ट में आ जाइए, देन इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, एंड ये सिंपल है, आपका ये वाला जो एक्शन है तो ये आपका ऑन हो जाएगा। आप अगर डेट पे जाएंगे, अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा डेट वाले फॉर्मेट पे पहुँच जाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे हमने कोई एक्शन बटन लिया था मेन्यू बैक का, तो मैं यहाँ पे मेन्यू पे चले जाऊँगा, एंड कंट्रोल के साथ अगर मैं क्लिक करूँ तो आप टेबल वाले फॉर्मेट पे आ जाएंगे। तो आपका पेज नेविगेशन का वर्क इस तरीके से कर सकता है। चलिए यहाँ पे हम एक और बटन ले लेते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेंगे अभी आपका रीसेट वाला, तो मैं यहाँ पे एक रीसेट बटन ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे रीसेट वाले के एक्शन को मैं कर दूँगा ऑन यहाँ पे, एंड इस पे से सीधा मैं जाऊँगा बैक, और अगेन पेज नेविगेशन या ड्रिल थ्रू करेंगे हम। अगर आप ड्रिल थ्रू करना चाहते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं, बट आपके यहाँ पर डेस्टिनेशन आपका दिखा नहीं रहा है। अगर आप ड्रिल थ्रू करना चाहते हैं किस चीज़ को, तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर से कर लूँगा मैं इसे पेज नेविगेशन, एंड डेस्टिनेशन पे जाऊँगा मैं मेन्यू, एंड ये वर्क हो चुका है। देन इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे तो आप मेन्यू पे आ चुके होंगे, एंड आप इस तरीके से अपने एक्शन बटन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लेता हूँ तो चलिए हम इमेज में देखते हैं। इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैं कोई रैंडम इमेज इसमें ले लेता हूँ। सपोज़ मैं आपका लूँगा यहाँ पे, चलिए हम रैंडम इमेज इसी को ले लेते हैं, एंड कर लेता हूँ मैं इसको ओपन, एंड मैं कर लेता हूँ इसको अपनी इस पे फिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इमेज को कुछ इस तरीके से फिट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो ये मेरी इमेज है। सपोज़ मैं इसमें एक्शन ऑन करना चाहता हूँ, जैसे मैं इस पे एक्शन का आपको दिख रहा होगा, आप किसी चार्ट पे आप एक्शन ऑन नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपको इसके लिए कोई और ही ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करना पड़ेगा तभी आपका एक्शन ऑन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसमें सपोज़ आप कोई वेब यूआरएल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वेब यूआरएल। तो मैं आपको दिखा दूँ वेब यूआरएल डालने के लिए हम क्या करेंगे। तो यूआरएल डालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सपोज़ मेरा ये है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को डाउनलोड करना है, एंड मैं इसका यूआरएल इसमें डाल सकता हूँ इमेज में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से जो आपका यूआरएल है आप इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, तब तक हम क्या कर लेते हैं, इस यूआरएल पे हम क्लिक कर लेते हैं, देन कर लेता हूँ मैं इसको कॉपी, एंड अगेन अपने पावर बीआई पे आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने यूआरएल को कर लूँगा इसमें पेस्ट। तो ये मेरा यूआरएल है। देन अगर आप देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा फिट हो चुका है वेब यूआरएल। तो चलिए मैं जैसे इस पर क्लिक के साथ इस पर एंटर करूँगा,
क्लिक एंटर में इस पर करूँगा कंट्रोल के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस, तो माइक्रोसॉफ्ट एज हम गूगल क्रोम में चलते हैं एंड इसको कर लेता हूँ मैं सिंपल ओके हिट। तो गूगल क्रोम में ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा जो डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर वीआई है ये ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। तो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ रहा है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एक्शन बटन को आप अपने यूआरएल में। एंड यहाँ पे इमेज वाला है तो मैं कर लेता हूँ इसको अगेन रिमूव। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एक्शन पावर वीआई में समझ आ चुका होगा। देन आप इसी तरीके से इसमें सेव बटन या कुछ भी ऑब्जेक्ट आप लें इसमें तो आप उसमें एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अपने चार्ट्स में एक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप सपोज जैसे आपका ये चार्ट है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेव पहले सबसे पहले एक सेव दूंगा एंड यहाँ पे इस सेव में मैं कर दूँगा इस चार्ट को फिट। देन आप इस तरीके से इसमें एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें चार्ट में आपने इसको फिट कर लिया है जैसे सपोज ये है तो आप यहाँ पे देखिए एंड कर देंगे हम यहाँ से इसको जो भी है इसका फॉर्मेट है आप इसके जो यहाँ पर से जाइए आप फॉर्मेट एंड जो इसको सेंड इट बैकवर्ड कर लेते हैं, सेंड इट बैक आई थिंक सॉरी सेंड इट बैक। तो इस तरीके से एंड ये जब बैक हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए आप क्लिक करिए यहाँ पे एंड आप इसमें कीजिए एक्शन को ऑन। तो आप इस तरीके से अपने चार्ट पे एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको रिमूव। तो चलिए अब हम चलते हैं बुकमार्क्स की, बुकमार्क्स होते क्या हैं। तो बात करते हैं बुकमार्क की कि पावर वीआई में बुकमार्क होता क्या है। बुकमार्क आर अ फीचर दैट अलाउ यूज़र टू कैप्चर द करंट स्टेट ऑफ अ रिपोर्ट पेज। तो क्या करता है, जो बुकमार्क होता है वो आपका जो करंट स्टेटस है जो भी आपके पेज का रिपोर्ट है तो उसको कर लेता है सेव। देन अगर आप उसी रिपोर्ट में या उसी रिपोर्ट की लोकेशन की जगह पे कोई और रिपोर्ट आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप बुकमार्क के हेल्प से वो कर सकते हैं। तो पावर बीआई में बुकमार्क एक ऐसा फीचर है जिससे आप किसी भी रिपोर्ट पेज की जो करंट सिचुएशन है उसको आप सेव कर सकते हैं। और इसमें फ़िल्टर या स्लाइसर विजुअल्स और रिपोर्ट के किसी खास हिस्से को भी सेव किया जा सकता है, खास पार्ट को हम सेव कर सकते हैं और बाद में उस सेव किए गए पार्ट को वापस आ सकते हैं और रिपोर्ट में इंटरेक्टिव अनुभव आपका इंटरेक्टिव टाइप का बना सकते हैं। तो ये है आपका बुकमार्क्स। तो बुकमार्क में है जैसे आप यहाँ पे देखिए ये इमेज में भी शो हो रहा है। तो अगर आप मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे व्यू एंड स्टेट दो इसने बना रखे हैं एंड अगर मैं इसमें व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे व्यू का दिखाएगा, अगर मैं स्टेट वाइज क्लिक करता हूँ तो मुझे स्टेट वाइज दिखाएगा, वो भी इसी चार्ट पे। तो आप बुकमार्क एंड जो मैंने आपको इससे पहले एक्शन बताया तो पावर बीआई में काफ़ी एसेंशियल है, तो आपको सीखना ज़रूर चाहिए एंड आना भी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो चलिए हम देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे के फीचर्स क्या क्या हैं बुकमार्क के। कैप्चर रिपोर्ट स्टेट और क्रिएट इंटरेक्टिव नेविगेशन यूज़ फॉर प्रेजेंटेशन, बुकमार्क ग्रुप्स, डायनेमिक रिपोर्टिंग। तो ये यूज़ करता है क्या करता है, जो कैप्चर रिपोर्ट स्टेट है उसमें क्या करेगा, बुकमार्क जो रिपोर्ट पेज का फिल्टर है, स्लाइसर और विजुअल में जो करंट आपका स्टेटस है वो उसको सेव कर लेगा। तो इस तरीके से आप कैप्चर रिपोर्ट स्टेट का यूज़ कर सकते, इसका की फीचर। देन आता है हमारा इंटरेक्टिव नेविगेशन। तो इंटरेक्टिव नेविगेशन को हम कैसे बना सकते हैं बुकमार्क्स के हेल्प से। आप बटन या इमेज का इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और जिससे आप पेजों में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। एंड दूसरा आता है हमारा प्रेजेंटेशन में हम बुकमार्क्स को क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग व्यू या डेटा फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में स्विच करना आसान बनता है। आप ये समझ लीजिए कि आपका गेन अगर आपका व्यू एंड आपको इसमें आपका
जो फिल्टर है आपको इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्विच का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। एंड ग्रुप्स में क्या है, आप बुकमार्क्स ग्रुप्स में भी आप इसको सीक्वेंस में कर सकते हैं ताकि जो रिपोर्ट है वो अलग अलग सेक्शन या स्टेटस पे शो हो जाए। तो आप इस तरीके से बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ, जो डायनेमिक रिपोर्टिंग है इसमें आप बुकमार्क का यूज़ कैसे करेंगे। बुकमार्क का इसमें यूज़ करने के लिए आप सिलेक्शन पेन या बटन के साथ इंटरेक्टिव व्यू बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो रिपोर्ट का पेज होगा वो अलग अलग डेटा या करंट डेटा को देख सकेगा। ये आपका डायनेमिक रिपोर्टिंग है। वैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो अगर आपको अलग अलग डेटा पे फोकस करना है तो आप बुकमार्क का यूज़ करके बिजनेसेस के अलग अलग जो सिचुएशन है उनको आप दिखा सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से रन हो रहा है। जैसे आप करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की जो सेल है आप अगर एक साथ दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप करंट ईयर का जो सेल्स है या आपका जिस भी कैटेगरी में जो भी सेल्स भी आप उसको शो करवाएंगे। एंड इसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर का उसमें दिखाना चाहते हैं तो उसी रिपोर्ट पे तो हम इसमें बुकमार्क का यूज़ करके क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे करंट ईयर का बटन एंड एक बनाएंगे हम दूसरा प्रीवियस ईयर सेल्स का जो बुकमार्क्स है वो हम यूज़ करेंगे। एंड इसमें क्या होगा, जैसे हम करंट ईयर वाले पे सेव करेंगे, क्लिक करेंगे तो करंट ईयर वाला हमें शो होगा। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर वाले पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट हमें शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसको एक कस्टम व्यू भी बना सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, आप इसको टॉगल भी कर सकते हैं आप विजुअल के बीच में। देन अगर इसको बनाने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, जिससे आप ज़्यादा समझ जाएंगे, ज़्यादा इजी से आप समझ जाएंगे। तो अगेन मैं पावर बीआई में आ चुका हूँ। पावर बीआई में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जो आपका मैं अगेन सेम डेटा सेट पे वर्क कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी डेटा सेट लीजिए प्रैक्टिस के लिए, आप उस पर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली लोकेशन पे जो स्टार्ट की लोकेशन है ये, तो स्टार्ट ही पे हम क्या दिखाएंगे, आपका जो मैं यहाँ पर से क्लिक कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर से एक कॉलम चार्ट लूँगा एंड यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं इस टाइम कैटेगरी है तो मैं इस टाइम पे चैनल वाइज दिखाऊंगा, एक्स एक्सेस पे चैनल वाइज एंड यहाँ पे अगेन अमाउंट दिखा लूँगा मैं। तो हमारा चैनल वाइज जो भी है किस टाइप से शो हो रहा है, तो यहीं पे अगर मैं इसमें अगर आपको मैं यहाँ पे सपोज इसको मैं छोटा करके दिखा लेता हूँ अभी। एंड मैं इसमें जो अगेन इसी की फॉर्मेटिंग है मैं कर दूँगा इसी पे क्लिक। तो आई थिंक वो पेज यहाँ पे हमें इस तरीके से शो होगा। इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहीं पे कर दूँगा इसी की फॉर्मेट। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे चैनल वाइज भी एंड यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे इस तरीके से हो रहा है। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना बुक मार्क का यूज़ करके कि सिंगल टाइम वन टाइम पे हमें एक ही रिपोर्ट जो करंट रिपोर्ट है हमें शो हो जाए। देन अगर मैं अगेन बुक मार्क पे क्लिक करूँ तो क्या है, हमारा जो ये चैनल वाली रिपोर्ट है ये हमें शो हो जाए। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक एग्जांपल है, आप किसी भी तरीके का डेटा इसमें वर्क करा सकते हैं आपके लिए इस चीज़ने के लिए या आप। ऑलराइट, यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे व्यू के ऑप्शन को मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही व्यू के ऑप्शन को क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए बुक मार्क्स को क्लिक एंड यहाँ पे शो पेन्स, यहाँ पे शो रहा है बुक मार्क के लिए यूज़ बुक मार्क टू कैप्चर की डाटा फॉर योर सेल्फ अदर्स फिल्टर डेटा टू गेट स्टेट यू वांट टू कैप्चर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लिक ऐड के लिए एंड यहाँ पे बुक मार्क है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज करूँगा। तो यहाँ पे इस बुक का नाम मैं डालूंगा यहाँ पे चैनल व्यू। तो चैनल व्यू में डाल देता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ इसको ऐड। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हल्का पीछे वाले पे जाऊँगा एंड पीछे वाले को भी कर दूँगा मैं ऐड एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं आपका कैटेगरी व्यू। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको कैटेगरी व्यू में क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हम जाएंगे, इन दोनों पे क्लिक करने के बाद तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन पैनल है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है
सबसे पहले मैं जाऊँगा चैनल व्यू पे। तो चैनल व्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे क्या चाहिए, चैनल व्यू पे मुझे यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज डेटा नहीं चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर दूँगा इस कैटेगरी वाइज डेटा को हाइड। तो जैसे देखिए आपने यहाँ पे हाइड कर दिया तो चैनल व्यू पे क्या हो गया, आपने इसको हाइड कर लिया। बट अगर आप चैनल वाले को यहाँ पे इसको कैटेगरी वाले को हाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखिएगा, आप यहाँ पे ये डेटा आपका हाइड हो चुका है। एंड अगर आप इसी को कैटेगरी व्यू में देखें तो कैटेगरी व्यू में आपको अमाउंट वाले को आपको करना पड़ेगा, ये चैनल व्यू को करना पड़ेगा आपको हाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। आपको यहाँ पे चैनल तो एक अमाउंट वाइज है, एक जेंडर वाइज है अमाउंट, और एक आपका चैनल है, एक आपका कैटेगरी है। तो CH वाला चैनल है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप व्यू में गए तो आपको चाहिए इसमें कैटेगरी व्यू में आपको कैटेगरी को शो करवाना है, एंड चैनल व्यू में आपको क्या करवाना है, कैटेगरी वाले को हाइड करवाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, अगेन मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, चैनल व्यू पे जाऊँगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं इन दोनों डेटाओं को एक साथ सेट कर लेते हैं, यहीं पे एक के ऊपर एक कर लेते हैं। तो ये डेटा आ चुका है। जैसे आप चैनल व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें क्या चाहिए, कैटेगरी वाला डेटा नहीं चाहिए। तो कैटेगरी वाले डेटा को मैं करूँगा हाइड, एंड चैनल व्यू पे जाऊँगा एंड इसको कर दूँगा अपडेट। तो चैनल व्यू को मैंने अपडेट कर लिया। दैन इसके बाद कैटेगरी वाइज पे जाऊँगा। तो कैटेगरी वाइज में मुझे क्या चाहिए, आपका चैनल वाला डेटा नहीं चाहिए। तो चैनल वाले डेटा को मैं करूँगा एंड कैटेगरी वाले पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड इसको कर दूँगा अपडेट। यहाँ तक करने के बाद अगेन आप इसमें देखेंगे, जैसे आप चैनल व्यू पे जाएंगे तो आपका चैनल व्यू का डेटा शो होगा, एंड अगर आप कैटेगरी व्यू पे जाएंगे तो आपको कैटेगरी व्यू का डेटा शो होगा। अगर आप इसको रिमूव करते हैं इधर तो देखिए यहाँ पे आपका कोई डेटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं पीछे से जो है वो हाइड हो चुका है। देन यहाँ पे होने के बाद अगर आप इसमें कुछ और भी हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप अगर इसमें कार्ड को शो नहीं करवाना चाहते हैं कैटेगरी वाइज में तो आप कार्ड को भी इनको भी हाइड कर लीजिए, आपका ओनली बस यही शो होगा। बट अगर आप इसमें जो आपका चैनल व्यू है अगर आप उसमें दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने तरीके से हाइड कर दीजिए, देन इसको कर दीजिए अपडेट। तो यहाँ पे तक हो जाने के बाद मैं कर दूँगा इनको दोनों को यहाँ पे। तो यहाँ पे तो चलिए हम इसमें किस तरीके से एक्शन बटन का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। इंसर्ट में जाइए एंड यहाँ पे ऐसे कीजिए बटन को। तो आप यहाँ पे से अगर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप अगर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे या आप कोई सा भी बुक मार्क लीजिए, बुक मार्क पे भी आप बटन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ राइट एरो, देन राइट एरो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे राइट एरो को सेट कर लूँगा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, राइट एरो पे जाऊँगा एंड एक्शन यहाँ पे ऑन कर लूँगा। आप इसको एक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक्शन में यूज़ किया। देन यहाँ पे बैक की जगह पे लूँगा मैं बुक मार्क। तो बुक मार्क का यूज़ करेंगे सबसे पहले नन में तो चैनल व्यू, देन दूसरे में जो डेस्टिनेशन है तो सबसे पहले चैनल व्यू का है इसमें। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चैनल तो चैनल हमें शो हो रहा है तो मैं इसको करूँगा कैटेगरी व्यू बुक मार्क में। देन अगर आप इसको सिंपल देखना चाहते हैं एंड इसके बाद अगर आप कर दीजिए एक्शन को ऑन, स्टाइल में आप इसके नेम वगैरह आप इसको जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे स्विच चैनल टू कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने इसे नेम दे दिया है स्विच चैनल टू कैटेगरी, एंड मैं इसके नेम को यहाँ पे अलाइन कर दूंगा एंड इसको बोल्ड भी कर दूंगा। एंड थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे लाऊँ सपोज इतना ही ठीक है, एंड यहाँ पे कर देंगे इसको ओके। तो ये हमारा स्विच है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँ तो आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं चला गया। अगर आप यहाँ पे अपने को चैनल व्यू करेंगे तो आप देखिए ये चैनल व्यू में चला जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो ये चला जाएगा आपका चैनल व्यू में। तो बट ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ओनली वन वे हो गया है। तो आप इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं एक्शन बटन।
बट ये आपका मैंने एक्शन बटन दिखाया। बट आप अगर आप इस पर जाइए नीचे नेविगेटर पे एंड बुकमार्क नेविगेटर पे है यहाँ पे एक ऑप्शन, एंड बुकमार्क नेविगेटर पे क्लिक करिए एंड कर दीजिए इसको यहाँ पे फिट। अपने चैट के हिसाब से इसके साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं एंड इसकी फॉर्मेटिंग भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए इसकी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इनको। स्टाइल है वो स्टाइल ऑलरेडी ठीक है इनका, एंड इनका शेप है वो भी ऑलरेडी ठीक है, रेक्टेंगल वाले शेप ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इसके फ़ॉन्ट के कलर को ब्लैक कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे बोल्ड। तो ये हमारा ऑलरेडी ठीक है। एंड जो इसका फिल वाला ऑप्शन है, इसके कलर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट में इसका बॉर्डर है, शैडो भी है, आप इसको ब्लू भी कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप इसमें अपने फॉर्मेट करना चाहते हैं। देन इसके बाद जो इसका इफेक्ट है आप वाइट से कर सकते हैं इसको, जो भी आपका थीम का कलर है आप उस हिसाब से इसको कर दीजिए। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को कर दीजिए ऑन एंड यहाँ पे कर दीजिए आप अपने हिसाब से कलर, तो ये इसका बैकग्राउंड का कलर भी आ जाएगा इफेक्ट में, देख सकते हैं आप। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे जो इसके अंदर का कलर है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फिल है, देन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं या आपके उसमें किस तरीके से शो होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड कर दीजिए इसको कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये आपका चैनल व्यू है। एंड इसको आप कंट्रोल के साथ व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या है, कैटेगरी व्यू। देन इसके बाद आप यहाँ पे चैनल व्यू एंड अगेन कैटेगरी व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरीके से बुकमार्क का यूज़ किया। हमने एक ही चार्ट्स पे हम दो अलग अलग व्यू हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर इसमें कैटेगरी वाइज को आप इसमें भी, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज हूँ इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। एंड अगर आप एक्शन बटन का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्शन बटन का भी यूज़ कर सकते हैं बुकमार्क में। ये मैंने आपको पिछले वाले उसमें दिखाया था। तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।